आजकल शहरों में कुछ बीमारियां आम हो गई हैं और लोग बिना जाने उनके बारे में कुछ भी सोचने लगते हैं। अगर एक बीमार व्यक्ति के लक्षण दूसरे में दिखने लगें तो मान लेते हैं कि उसे भी वही रोग हो गया है। आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति, विशेषकर महिला, अचानक बहुत दुबली या बहुत मोटी दिखने लगती है तो लोग कहने लगते हैं इसे थायराइड हो गया है, बिना ये जाने कि ये थायराइड होता क्या है। आज के वीडियो का उद्देश्य न केवल आपको इस बीमारी के बारे में सही जानकारी देना है, बल्कि आगाह करना भी है कि आप इसके बारे में किए जा रहे गलत दावों से प्रभावित होकर अपना या घर वालों का गलत इलाज न करने लगें। यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में लोग उसी दवा को हर तरह की थायराइड की बीमारी के लिए बताते देखे गए हैं और कई तो फालतू के टोटके से थायराइड की बीमारी के कुछ ही दिनों में शर्तिया ठीक हो जाने का दावा करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया और वेब को खंगालेंगे तो आपको धनिये के चमत्कारी लाभ बताए जाएंगे। किसी ने सही में ही किसी परिस्थिति में धनिया लेने की राय दी होगी और फिर होड़ लग गई, न केवल यूट्यूबर्स में बल्कि इसमें अखबार और न्यूज़ चैनल भी कूद पड़े और धनिये के चमत्कार उसी अनुपात में बढ़ते गए। खुद को डॉक्टर बताने वाले एक सज्जन का वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा है कि एलोपैथी में थायराइड का कोई पक्का इलाज नहीं है, बल्कि हार्मोन दे दिए जाते हैं जिससे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। ये बात बहुत हद तक सही है, लेकिन इसके बाद वो डॉक्टर साहब अपने फॉर्मूले के बारे में दावे करते दिखे कि ये करोगे तो थायराइड की नई बीमारी 4-5 दिन में, और अगर बहुत पुरानी बीमारी है तो 2 हफ्ते में जड़ से ठीक हो जाएगी। अगर आप धनिये, सौंफ, आंवले, लौकी, अमरूद आदि के थायराइड पर असर के बारे में जो रिसर्च हुई है उसे देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ में इस तरह की वनस्पतियों से थायराइड की बीमारी में लाभ देखने को मिला भी है, लेकिन वो बहुत स्पष्ट नहीं है। अगर आयुर्वेद या अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में थायराइड की गड़बड़ी ठीक करने का उपचार है तो उसके बारे में प्रामाणिक जानकारी तो सोशल मीडिया, वेब या इनकी कंपनियों की वेबसाइट में नहीं दिखती। हो सकता है वैद्य या हकीम अपने ज्ञान और अनुभव के बल पर इसे ठीक कर पाते हों। मुझे आशा है कि आगे जो जानकारी मैं दे रहा हूँ उसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि अगर एक दवा एक तरह का थायराइड ठीक कर सकती है तो सामान्यतः वो दवा थायराइड की दूसरी तरह की बीमारी में जानलेवा भी हो सकती है। शुरू करते हैं इस बात से कि थायराइड असल में होता क्या है। अगर आपको पहले से पता नहीं है तो आपको यह बात मज़ेदार लगेगी कि थायराइड किसी बीमारी का नाम नहीं, बल्कि हमारे शरीर की एक बेहद इम्पॉर्टेंट ग्रंथि का नाम है। इस तरह की कई ग्रंथियाँ हमारे शरीर में होती हैं और इनसे एक तरह के रस निकलते हैं जिन्हें हार्मोन कहते हैं। थायराइड सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक है और इसके हार्मोन्स हमारी लगभग हर तरह की जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। जब इस ग्रंथि में गड़बड़ी होती है तो उसे कहते हैं थायराइड की बीमारी। इस चित्र को देखिए, इसमें थायराइड को दिखाया गया है। ये ग्रंथि हमारे गले के बीच में है। गले की हड्डी जो होती है उसके बाहर सामने की तरफ लिपटी होती है। पुरुषों में जो बाहर को टैटुआ निकला होता है ठीक उसके नीचे होती है। ये सामने से तितली जैसी दिखती है, बीच में पतली और साइड में फैली हुई, और पीछे से देखें तो ये ऐसी दिखती है। सामान्यतः थायराइड ग्रंथि बाहर से नज़र नहीं आती, लेकिन जिन लोगों में गोइटर या घेंघा हो जाता है उनमें ये ग्रंथि फूल जाती है और उनके गले का निचला भाग सूजा हुआ लगता है। घेंघे पर थोड़ी देर में और चर्चा करेंगे। अब थायराइड ग्रंथि के काम पर वापस आ जाते हैं। इस ग्रंथि के हार्मोन जिस तरह शरीर में काम करते हैं उनमें से 3 प्रमुख होते हैं। एक तो ये कि ये दिल की धड़कन को कंट्रोल करते हैं, दूसरे ये मेटाबॉलिज्म यानी सारी जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, और तीसरे ये शरीर का तापमान भी कंट्रोल करते हैं। थायराइड में 2 तरह की गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। उनमें से एक में ये ग्रंथि ज़रूरत से अधिक हार्मोन बनाने लगती है और दूसरे में ज़रूरत से कम। मेडिकल भाषा में अधिक हार्मोन बनाने की बीमारी को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब होता है ज़रूरत से अधिक। इसी तरह कम हार्मोन बनाने की स्थिति को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है ज़रूरत से कम। अब देखते हैं कि थायराइड की बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। जब किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारी होगी यानी थायराइड हार्मोन अधिक बनने लगेंगे तो क्या होगा? उसके हृदय की गति तेज हो जाएगी और जैविक क्रियाएं भी तेज हो जाएंगी। तो अंदाज़ लगाइए कि इसके सामान्य लक्षण क्या होंगे। दिल की धड़कन तेज और अनियमित हो जाएगी, चिड़चिड़ापन और घबराहट होने लगेंगे, गर्मी सहन नहीं होगी, अधिक पसीना आने लगेगा। अब चूंकि मेटाबॉलिज्म यानी जैविक क्रियाएं तेज हो जाएंगे तो भूख अधिक लगेगी, लेकिन सारी प्रक्रियाएं तेज होने की वजह से शरीर की ऊर्जा जल्दी खत्म होने लगेगी, जिससे वजन कम हो जाएगा, थकान महसूस होगी, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होने लगेगी। दूसरी ओर अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी हो यानी थायराइड हार्मोन कम बनेंगे तो दिल और मेटाबॉलिज्म दोनों सुस्त हो जाएंगे। सोचिए इसके लक्षण क्या होंगे। चूँकि मसल सुस्त हैं इसलिए चर्बी गलेगी नहीं और खाने का कम भी मन होगा तो भी वजन बढ़ जाएगा। इसकी वजह से चेहरे और पेट में विशेषकर मोटापा दिखेगा।
ठंड अधिक लगेगी, हट्टे कट्टे दिखेंगे लेकिन काम करने में मन नहीं लगेगा और हर समय लगेगा कि नींद आ रही है। धड़कन धीमी हो जाएगी, चमड़ी को खून कम मिलेगा, इसलिए बाल झड़ने और नाखून टूटने की शिकायत भी हो सकती है। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो इन हार्मोन्स की कमी या अधिकता दोनों की वजह से हो सकती हैं। दोनों तरह की गड़बड़ियों में महिलाओं में मासिक धर्म कम ज़्यादा और अनियमित हो जाता है और गर्भावस्था में परेशानियां देखने को मिलती हैं। इसी तरह हाइपो और हाइपर दोनों तरह की बीमारियों में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ये जो लक्षण मैंने यहाँ गिनाए हैं ये तो बाहर से दिखने वाले लक्षण हैं। अंदर ही अंदर थायराइड की गड़बड़ी से कई अंगों को नुकसान हो जाता है जिसका पता ही नहीं चलता। हमारा शरीर एक बेहद जटिल मशीन है। इसमें दिमाग, नसें, हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियाँ और आंतों के बैक्टीरिया हर जैविक प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं और अधिकतर बार इनके प्रभाव या तो एक दूसरे को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। थायराइड ग्रंथि कितना हार्मोन पैदा करेगी यह न केवल इस ग्रंथि के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है बल्कि एक और ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं और दिमाग के एक अंग जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं उनसे सिग्नल मिलने पर निर्भर करता है। इसलिए भी ये कहना कठिन होता है कि किसी लक्षण के मूल में क्या खराबी है। यह भी ध्यान में रखिए कि ये लक्षण कई अन्य कारणों और बीमारियों की वजह से भी हो सकते हैं। इसलिए अगर ऐसे लक्षण गंभीर लगें तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। वो आपको थायराइड टेस्ट करवाने को कहेगा ताकि स्पष्ट हो जाए कि यह थायराइड की समस्या है या कुछ और। जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें TFT यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट भी सम्मिलित होता है। इससे आसानी से थायराइड की स्थिति का पता चल जाता है। अब जानते हैं कि कितने लोग थायराइड की बीमारी से पीड़ित हैं और इस बात के क्या चांस हैं कि आपको और मुझे भी ये बीमारी तो नहीं है। थायराइड की बीमारी कुछ लोगों में जेनेटिक या वंशगत होती है। मतलब ये कि अगर आपके खून के रिश्ते वाले लोगों में ये बीमारी है तो आपको भी ये बीमारी होने का खतरा अन्य लोगों से अधिक होता है। कुछ लोगों का रोग प्रतिरोधक तंत्र यानी जो इम्यून सिस्टम होता है ये खुद से लड़ने लगता है। अगर वो थायराइड को अटैक कर दे तो उन लोगों में थायराइड की बीमारी हो सकती है, विशेषकर हाइपोथायरॉयडिज्म की। कुछ ऐसे लोगों में दोनों परेशानियां बारी बारी से होने लगती हैं, यानी पहले तो थायराइड कम बनता है लेकिन शरीर जब उसे एडजस्ट करता है या दवाएं ली जाती हैं तो फिर थायराइड ज़्यादा बढ़ जाता है। भोजन में आयोडीन की कमी से भी थायराइड ग्रंथि के काम पर असर पड़ता है। इसकी बात थोड़ा आगे करते हैं। आधुनिक जीवन में बढ़ते तनाव के चलते और गलत लाइफस्टाइल की वजह से भी थायराइड की समस्या में बढ़ोतरी हो रही है। अब चूंकि शहरों में लोग ब्लड टेस्ट कराने लगे हैं, विशेषकर गर्भवती महिलाओं का, इसलिए यह पता लग रहा है कि ये बीमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है। ये माना जाता है कि भारत में 4 करोड़ से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं और कुछ इलाकों में ये बीमारी अन्य इलाकों से अधिक देखने को मिलती है। महिलाओं में थायराइड की समस्या पुरुषों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है और थायराइड के जो बीमार लोग होते हैं उनमें से अधिकतर लोगों में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, यानी थायराइड हार्मोन कम बनते हैं। अब अंत में घेंगा या गोइटर की बात कर लेते हैं। कई बार थायराइड में सूजन आ जाती है जिससे भोजन निगलने में भारीपन या तकलीफ महसूस होते हैं। वैसे ज़्यादातर मामलों में गले में सूजन इन्फेक्शन या अन्य वजहों से हो सकती है। जब थायराइड ग्रंथि में सूजन अधिक बढ़ जाती है तो बाहर से गला फूला हुआ दिखाई देता है। इसे ही गोइटर या घेंगा कहते हैं। ये कई कारणों से होता है और इसका एक कारण होता है खाने में आयोडीन की कमी। हार्मोन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन नामक केमिकल की ज़रूरत होती है और जब भोजन से भरपूर आयोडीन नहीं मिलता तो ये ग्रंथि भोजन से अधिक आयोडीन सोखने की कोशिश में बड़ी हो जाती है। समुद्र से दूर के इलाकों में, विशेषकर अगर खान पान ठीक न हो, वहाँ घेंघा बहुत लोगों को हो जाता है। इसलिए भारत जैसे देशों में आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक लेना तो उचित है, लेकिन ये सोचकर कि आयोडीन का अधिक इस्तेमाल करेंगे तो घेंघा नहीं होगा या है तो ठीक हो जाएगा, खुद से अधिक आयोडीन लेना ठीक नहीं है, क्योंकि अधिक आयोडीन से कुछ दूसरी तरह की परेशानियां पैदा हो सकती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि थायराइड के काम में गड़बड़ इसके कम या ज़्यादा सक्रिय होने दोनों अवस्थाओं में हो जाती है। इसलिए कोई दवा और खाद्य पदार्थ जो एक तरह की गड़बड़ में लाभ करते हैं दूसरी तरह की गड़बड़ में घातक हो सकते हैं। थायराइड की बीमारी वाले लक्षण हों तो उन्हें अनदेखा न करें, बल्कि डॉक्टर से सलाह ले लें और केवल डॉक्टर की सलाह से ही इसका उपचार करें। घबराएं नहीं, क्योंकि अधिकतर मामलों में थायराइड हार्मोन की कमी या अधिकता को दवाओं से कंट्रोल कर लिया जाता है और जीवनचर्या तथा खानपान में सुधार लाने से दवाओं पर निर्भरता कम की जा सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में स्वास्थ्य के किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।